बच्चे कितने एक्सेप्ट करते हैं? 2 बच्चे 2 ही अच्छे। इसको बंदा रास्ता ना दे, आप इसके लिए गाड़ी छोड़ के आ गए। हाँ, एक दफ़ा मैं रोया भी हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार तुम मुझे यकीन नहीं कर रही, तुम मुझ पे कहती हो मैं ऊपर से छलांग मार के दिखाऊं तुम्हें। अच्छा जी। गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर मैं कह देनी है नहीं, गुस्सा ठंडा करना पैना है मेरी जान। अब माशाल्लाह नमाज भी पढ़ती है। अच्छा। ठीक है, सारा कुछ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये तुम्हारी रनमुरीदी पे मोहर है। ना 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 ना, अब शादी हो जाए फिर 100 मजबूरी होती है, अच्छा। चुप करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SPI न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान कामरान भट्ट। मोहब्बत के मैदानों में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों के शाहीनों ने अपने लोहे मनवाए हैं। तो ये कैसे हो सकता है सोनी महिवाल के शहर गुजरात की शाहीन पीछे रह जाए? मेरे साथ मौजूद हैं 27 साला मीर नुमान, जिन्होंने मोहब्बत के मैदान में ऐसा जाल बिछाया कि 27 साला इंग्लैंड की रिहायशी मलाइका उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान आने पर मजबूर हो गई। मेरे साथ मौजूद हैं मीर नुमान। सबसे पहले चलते हैं मीर नुमान की जानिब, फिर बात करेंगे मलाइका से भी कि उनको कैसा लगा और ये सफ़र शुरू कैसे हुआ। ये सफ़र शुरू ऐसे हुआ कि मैंने रिक्वेस्ट की इनको, मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, वेला जिसको कहते हैं। अच्छा। वेला बैठा हुआ था तो मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने सारे अपने फ्रेंड अनफ्रेंड कर दिए। अच्छा। ठीक है, मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। मतलब आप में ठरकपन जो है वो बार बार उबाले मार रहा है। मैंने वैसे ही जो मेरे रिमूव करता है ना, मैं उसको बार बार करता हूँ कि यार ये क्यों मुझे रिमूव कर रहा है, इसमें कोई मसला होगा। अच्छा। ठीक है, फिर मैंने की, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। फिर इन्होंने मुझे हाय का मैसेज बोला खुद ही? हाँ खुद ही, हाय, मैंने हाउ आर यू, आई एम फाइन, गुड, ऐसे बात हुई। इन्होंने पूछा यू फ्राम, मैंने पाकिस्तान, मैंने कहा आपका, इन्होंने बोला जी कंट्री इंग्लैंड, मैंने ओके। तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में बिजली बहुत जाती है। मैंने उर्दू भी आती है थोड़ी सी। अच्छा। थोड़ी सी उर्दू आती थी। ऐसे ही करते करते मैंने पूरे 10 घंटे गली में अपने दरवाजे के पास खड़े होकर इनके साथ बात की। तुम्हें और कोई काम नहीं था? और कोई काम नहीं, मैंने, मुझे काम घर से आवाज़ें आती रही हैं, बात सुनो बात सुनो, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। वो क्यों, ऐसी क्या वजह थी? पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया। मोहब्बत हो गई थी या वैसे? यही हो सकता है, मेरे ख्याल से मोहब्बत हुई है तो शादी हो जाए। तो फिर जो उनसे मैंने इनका व्हाट्सअप नंबर ले लिया, फिर हमने तकरीबन रात को 4 बजे तक बात की। अच्छा। सुबह उठो, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ऐसे बात होती है। ठीक है, तो फिर मैंने इनको प्रपोज किया। अच्छा मलिका, मुझे ये बताएं कि 3 से 4 दफ़ा आपने इनको रिमूव किया, इनकी आईडी को जो है, इनके फ्रेंड रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी, आपको उसने कैंसिल किया। ऐसा कौन सा नूरी अमल आपको पसंद आया, आपने फिर खुद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और हाई का मैसेज भी खुद ही कर दिया? बार बार इसका मैसेज आ रहा था, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आ रही थी, मैंने 2 दफ़ा कैंसिल कर। मैं कहा पता नहीं कौन है, कहाँ से है। अच्छा। तो मुझे ऐसी आदत नहीं है ऐसे कि अजनबी इंसान को एक्सेप्ट करना। अच्छा। बार बार करी जाएगा। मैंने कहा चलो आज देख लेते हैं क्या बात है, क्यों कर रहा है। तो फिर मैंने वहाँ से हाई बोल दिया। हाई बोल दी, खुद ही हाई बोल दिया? वहाँ से आपने डीपी वगैरह नहीं चेक की कि कैसा खूबसूरत इंसान है इसमें? की थी। अच्छा। की थी, लेकिन मुझे कभी किसी से पाकिस्तान में बात नहीं हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं बात कहाँ तक चलती है। तो ये जो बात, जैसे ही आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उसमें पहला सवाल ही पाकिस्तान में बिजली बहुत जाती है। बिजली कहाँ से पता चला आपको? ये सोशल मीडिया में मशहूर है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजली जाती है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? मेरे दोस्त पाकिस्तान से तो वो आते रहते थे। अच्छा। वो मुझे कहते थे कि चलो यार आज 8 घंटे बिजली आई नहीं है, हम क्या करेंगे। मैं कहा चलो मैं नहीं ऐसी जगह में जा सकती है। अच्छा। तो मैंने वहाँ से बात शुरू की इनसे। ये एक और इंकशाफ हुआ है पाकिस्तान। हमने तो सुना था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इंग्लैंड में बड़े मशहूर हैं, एवन फील्ड उनका घर है, तो वहाँ पे आए रोज़ पाकिस्तानी उनसे मोहब्बत करने का इजहार करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। हमें तो आज पता चला है पाकिस्तान की सबसे मशहूर चीज़ बिजली बहुत जाती है। फिर क्या बात चली आगे आपके साथ? मैं काम पे थी तो बात थोड़ी सी हुई थी लेकिन मैं सुबह 4 बजे तक इनसे बात कर रही थी। आप यूके बॉर्न हैं? हाँ जी, मैं यूके। बाकी फैमिली आपकी? बाकी मेरे हॉलैंड से हैं। हॉलैंड से सारे? जी। पाकिस्तानी 22 करोड़ आवाम, यूके की भी बड़ी आवाम होगी, ऐसा कौन सा अमल आपको पसंद आया या आपने बगैर, मुझे तो लगता है कि बगैर चेहरा देखे ही जो है वो, कि कहते हैं ना जहाँ पे नसीब लिखे, हाँ, तो वहाँ पे शादी होनी थी। आपकी पहले शादी तो नहीं की हुई? नहीं। आपकी? मेरी हुई है कुछ साल को पहले। अच्छा। इन्हीं के साथ?
इन्हां दे नाल उनसे डर के ना कहो, सच्ची बताओ। नहीं डरदा ते नहीं है मैं। अजकल तुहानूं पता नवा पाकिस्तान बन गया, जनानियां को डर की पैना। लोकी कहंदे ना कोरोने नाल लड़ो तो जनानी को डरो, वो हिसाब हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला नहीं पाकिस्तानी जोन से है ना उन पे मुझे यकीन नहीं है, पाकिस्तानी टिपिकल लोग हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। अच्छा। ये इधर काफ़ी मेरी फ्रेंड हैं, उनके साथ काफ़ी ऐसे काम हुए हैं कि वो इधर आते हैं, नेशनैलिटी लेते हैं, पासपोर्ट लेते हैं, उनके साथ शादी करके तो फिर बाद में छोड़ के चले जाते हैं। और मैं जो उनसे पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं करती। अच्छा। मैंने इनके बड़े तरले किए, मैंने कहा सच्ची मैंने कहा मेरा यकीन करके देखो। हाँ। अच्छा। मैंने कहा मेरा यकीन करो, तुम्हें इंशाल्लाह ताला ये जब जैसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ना फ़ोन पे, ऐसे ही तुम पाकिस्तान में जब शादी करूँगा ऐसे ही बात करूँगा। अच्छा। फिर जो उनसे ऐसे करते करते 15 दिन। क्यों जी ऐसे मुमकिन हुआ? क्या जैसे ये कह रहे हैं? हाँ वैसे ही थे, मतलब पूरी रणमृद्धि कर रहे हैं। अच्छा। तो जोन सा मैंने पहले अपनी मामा को बताया, उन्होंने बोला, ये भी कहती थी पहले अपनी मामा से बात करो, उनको मैं पसंद हूँ तो ठीक है डन, नहीं तो फिर नहीं। मैंने अपनी मामा से बात करवाई, उन्होंने बोला बेटा जैसे तुम खुश हो। तो मैंने इसको बोला कि अब शादी का क्या प्लान है। हम दोनों जोन सा ना रेडी हैं, घर वालों को भी मना लिया हुआ, सारा कुछ ठीक है। तुम पहले से ही रेडी थे? मैं तो रेडी हो गया था ना। कैसे? जब मेरी पहले इनके साथ बात हुई तो हमारा प्यार मोहब्बत जो उनसे बढ़ने लगी। अच्छा। ठीक है, तो इन्होंने मुझे कहा जी ठीक है। तो अच्छा, जिस तरह ये प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है कि हमारा प्यार मोहब्बत बढ़ने लग पड़ा, तो आपके जहन में तो यही था ना कि इस तरह के पाकिस्तानी आइटम्स जो हैं वो फेसबुक पे अक्सर मिलती जुलती रहती हैं, तो कैसे आपको यकीन हुआ इस पर? यकीन वैसे शुरू में तो नहीं था। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं मारे? नहीं, जब बात बढ़नी शुरू होगी 2-3 दिन महीना, तो मैंने कहा चलो अब शादी एक दफ़ा ही हो करनी है तो मुझे पसंद है तो कर लेते हैं। अच्छा। तो उनकी मामा भी अच्छी थी, बहन भाई भी अच्छे थे, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। फिर तुमने को ब्लेड शेड? तो 3 दिन के बाद ये तकरीबन 1.5 महीना बाद हुई है। हमने सारा इंतज़ाम कर लिया। ये पाकिस्तान आई 5 मार्च को, 8 मार्च को मेरी शादी थी, हमारी शादी थी, मतलब कि 8 मार्च को मेरी बर्थडे भी है। अच्छा। ठीक है, 8 मार्च को हमने इसने ही चूज़ किया कि तुम्हारी बर्थडे पे जोन सा ना शादी कर। इतना प्यार हो गया? इतना प्यार हो गया। तुमने कभी सोचा तुम्हें इतना प्यार मिलेगा? कभी नहीं सोचा। तो फिर जोन सा ना हमने शादी की, शादी के 10 दिन बाद कोरोना वायरस आ गया। अच्छा। इतनी किस्मत अच्छी है मेरी, जब ये पाकिस्तान आई 5 दिन के बाद एयरपोर्ट बंद हो गए। अच्छा। जब हमारी शादी हुई 5 दिन के बाद मैरिज हॉल बंद हो गए। मैं शुक्र है या अल्लाह साडा काम हो गया। अच्छा, पैसे बच गए। पैसे बच गए। ये है जी कमाल का असल शाहीन। तो फिर जोन सा अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, जोन सा ज़िंदगी जोन सी अच्छी जा रही है। हम दोनों इधर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, ये भी कमाती है, मैं भी कमाता हूँ। कहते हैं माँ बाप की दुआएं होती हैं, तो अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा जोन सा ना जोड़ा बना दिया हमारा। मुझे लगता ही नहीं था कि इंग्लैंड की लड़कियाँ ऐसे होती हैं या पाकिस्तान की ऐसे होती हैं। मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान से अच्छी लड़कियाँ जो उनसी होती हैं ना, वो यूरोप कंट्री की, इंग्लैंड की या पाकिस्तान इंग्लैंड की या जैसी भी कंट्री की हो, वो सबसे अच्छी होती हैं। तो ये जो तुम बातें कर रहे हो ना, ये तुम्हारी रणमृद्धि पे मोहर है। ना 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 ना, ये रणमृद्धि नहीं है, ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ इस बात का। इस बात का प्रूफ दे रहा हूँ। क्यों? पाकिस्तानी लड़कियों में ये है कि वो उनको पैसे ना मिले या खाना ना मिले तो वो 2 दिन में घर छोड़ के अपनी अम्मा के पास भाग जाती है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ है ना, इसको दाल भी मिले ना ये खाकर खुश हो। ऐसे ही बात है, ऐसे ही बात है। वैसे डाइट शाइट पे तो नहीं है ना? नहीं, अच्छा। डाइट पे नहीं है। तो ये जब आई थी तकरीबन सारे लोगों ने देखा, इसके बाल जो थे स्ट्रेट थे, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, सारा कुछ था। मामा ने भी नहीं मना किया, मैंने भी नहीं मना किया। ठीक है, ये खुद ही तकरीबन 6 माह मेरे पास रही है। 6 माह के बाद वापस गई है पासपोर्ट बनवाने के लिए। पासपोर्ट की लास्ट डेट थी इसकी। उधर जाके इसने खुद ही स्काफ लेना शुरू कर दिया, सारा कुछ। हाँ, उधर जाके अब माशाल्लाह नमाज भी पढ़ती है। अच्छा। ठीक है, सारा कुछ करती है अल्हम्दुलिल्लाह। मामा के साथ भी थोड़ा सा काम करवा देती है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है। इतनी अवाम है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम में से तकरीबन 12-13 करोड़ तो नौजवान होंगे। यूके में तो वैसे ही बड़े बड़े खूबसूरत हैं, तो ये मेरे जैसा लड़का जो 4-4 दिन नहाता नहीं है, ये कैसे पसंद आ गया? लोग कहते हैं ना कि शक्ल से नहीं दिल लगता, दिल से दिल लगता है, तो मैंने दिल से प्यार किया। शक्ल पहली चीज़ जो दिल पे लगी इसकी वो कौन सी?
पर्सनालिटी जी अच्छी है। तो इसको इंग्लिश ही आती थी, तकरीबन साल हो गए इसको इधर। साल के बाद जोन सा इसको ऐसे उर्दू आती है जैसे ये है ही पाकिस्तानी। अच्छा जी। हाँ। How do you feel when you came in Pakistan? I felt absolutely amazing when I came here. ये कह रहा है कि पाकिस्तानी लड़कियां ऐसी वैसी, तो ये वो आप क्या समझती हैं? आपने इसकी वालदा को कैसा पाया है? वो भी तो पाकिस्तानी है। मामा इनकी, हाँ, मामा इनकी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, मेरी सास नहीं है। तो फिर ये कह रहा है कि पाकिस्तानी लड़कियां ये वो ऐसे वैसे। नहीं, ये तो तो आजकल के ज़माने में होता है ना। लेकिन इसमें मोर लग गई है, अच्छा रंग मोर नहीं है, अच्छा ठीक जाएगा आगे। बात ये कह रही है कि लोग कहते हैं कि हमें इतना जेज चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें गोल्ड चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो मैं पैसे के लालच में। आप क्या कहना चाहेंगी हमारे इस माशरे? आपको एक तो आपने बताया कि बड़ा अच्छा लगा आपको पाकिस्तान आके, आपने यहाँ का कल्चर देखा सर, जिसके बारे में आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। मतलब जैसे हमसाए इधर के, हम नहीं यहाँ पे शिफ्ट होती थी, शादी मेरी हमारी हुई थी इधर, तो हमसाए भी बड़े अच्छे हैं, लोग भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी इन लोगों की सोचें इतनी अच्छी नहीं होती, तो इसलिए इन्होंने ये बात की है, तो मैं इसलिए। लेकिन आपने जब आप वहाँ पे थी इंग्लैंड में, तो आप मुख्तलिफ राय रखती होंगी जो ये कह रहा है, या आप भी यही सोचते होंगे कि पता नहीं कैसे लोग हैं पाकिस्तान के और वहाँ पे कैसी सोच है लोगों की। अब आप यहाँ पे आकर रह रही हैं, तो आपने इन लोगों को कैसा पाया है? यहाँ का कल्चर, यहाँ की चीज़ें कैसा देखा आपने पाकिस्तान को? बहुत अच्छा लगा है मुझे, लोग भी बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं सारा कुछ छोड़ के आ गई। मेरा वहाँ पे एक अच्छी जॉब लगी थी, अपना मेरा घर था, गाड़ी थी, सारा कुछ छोड़ के मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मेरा अपना सारा फैमिली भी मेरी वहाँ पे ही है। इसको बंदा रास्ता ना दे, आप इसके लिए गाड़ी छोड़ के आ गए। सारा कुछ छोड़ के आ गई। बड़ी बात है। आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि यहाँ पे ही रहेंगे, यहाँ पे ही घर। बच्चे कितने एक्सेप्ट करती हैं आप? बच्चे 2 बस। तुम्हारा क्या प्लान है? आजकल के ज़माने में बच्चे 2 ही अच्छे। मतलब रश वाला कोई प्लान नहीं है? नहीं रश नहीं पाना है, अगे थोड़ी वाम हो गई है। कोरोना नाल भी मार गई, फिर भी नहीं मुकती भी है अभी। आप क्या कहना चाहेंगे यूके वाले लोगों को जो कि आपकी तरह का शायद पहले माइंडसेट रखते थे? I just want to say you have to make sure that you understand the person and you know where they're from. I have had many friends that have got married and after 4 or 5 years the person came from Pakistan to the UK, got his passport and he left her. They had 2-3 kids. A couple of my family members are exactly the same. They done the same thing, but when I met him it took me a couple of days to understand, but not every single person has the same mentality and not everyone is exactly the same. So please just, understand the person before you think about what they're like. That's it. तुम्हें कितनी इंग्लिश आती है यार? मुझे बस थोड़ी सी आती है, 1-2 लफ्ज़ बोल ही देता हूँ। जब ये गुस्से में बोलती है ना, मुझे समझ आ जाती है ये बोल। कभी मैंने गुस्सा किया? हाँ, गुस्सा करती है, गुस्सा बोल। मैं क्या करता हूँ, मैं बस चुप करवा लेता हूँ। अच्छा यार चलो छोड़ो, कोई चुप करवा देते हो, खुद चुप हो जाते हैं? नहीं, वो तो भी चुप होना पड़ता है, तब शादी हो जाए फिर 100 मजबूरी होती है, चुप करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बस ये जितने भी ये पाकिस्तानी लोग बाहर हैं ना, इनको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो जाते हैं और उन लड़कियों के साथ जाके शादी करते हैं सिर्फ अपना मकसद पाने के लिए, ये काम करने छोड़ दें। क्या करेंगे इस नेशनैलिटी का, इस पासपोर्ट का, जो एक सांस भी नहीं बंदे दूसरा ले सकता, तो काम ख़त्म हो जाना है। तो लड़कियों की भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, ठीक है, और पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। हर लड़की, हर जोन सा उधर कंट्री में रहने वाला जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तानियों से शादी करनी नहीं चाहिए। वो जब इसने आपको पहली दफ़ा प्रपोज़ किया तो उसने कौन से अल्फाज बोले आपके साथ? क्या कहा, क्या बात गढ़ी इसने आपको इम्प्रेस करने के लिए? इन्होंने पहले दिन से यही कहा था मुझे कि शादी करनी है तुमसे करनी है, उन्हें नहीं करनी। अच्छा। तो मैं एक बात पे लगी हुई थी कि मैंने भी पहले आपको जानना है, पहचानना है, पता करना है कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, मतलब घर सारा कुछ देख के मैं फिर करूँगी। क्योंकि मेरी पहले भी एक दोस्त थी जो यहाँ पे आई थी शादी करने के लिए, तो वहाँ उनकी बात नहीं बनी थी, क्योंकि वो जब यहाँ पे आई थी, तो इतनी उर्दू अच्छी नहीं है। जब यहाँ पे आई थी तो उन्होंने अपना घर भी नहीं दिखाया, सारा कुछ नहीं दिखाया, तो वापस जाके छोड़ दिया। तो ये शक मेरे दिमाग। आपको पंजाबी भी आती है? बड़ी ज़बरदस्त होंदी ना करो। पंजाबी बोलना वा, पंजाबी सौखी। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਾਂ ਆਪਣਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਣਾ? ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, लेकिन फिर मैं कह लेनी है नहीं
गुस्सा ठंडा करना पड़ा मेरी जान। अच्छा तुमने इनको बार बार जो है वो रिक्वेस्ट की, फिर बार बार इनको कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मुझे शादी करें, कभी दिल बर्दाश्त हो के इनको धमकी दी कि मैं ब्लेड मार लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर? हाँ, एक दफ़ा मैं रोया भी हूँ। अच्छा। मैंने कहा यार तुम मुझे यकीन नहीं कर रही, तुम मुझ पे कहती हो मैं ऊपर से छलांग मार के दिखाऊं तुम्हें। अच्छा जी। मैं कहती हूँ अपने आप को जोन सा छुरी चला के दिखाऊं, फिर तुम्हें यकीन आएगा। तो फिर इसने कहा लगता है यार ज़रा साची बोल रहा है, फिर इसको यकीन आ गया। मैं कहा चलो शुक्र है जनाब सानू यकीन आ गया। तो फिर जोन सा ना एक दो दफ़ा ऐसा काम हो जाता था कि इससे थोड़ी सी तकलीफ़ होती थी या मुझे होती थी ना, ये भी रोने लग पड़ती थी। अच्छा। इतनी बर्दाश्त कम हो गई थी कि इसने जून में आना था और मार्च में आ गई थी। तो आते सारी टाइम ही नहीं था, 3 दिन के बाद शादी हो गई थी हमारी अच्छी भली। और शादी भी हमने जोन से ना दोनों ने पैसे डाल के हमने दोनों ने अरेंजमेंट किया था। ठीक है, ये नहीं है कि सारे वो लगाए या मैं लगाऊं, वो यूके से आई है, हम दोनों ने इकट्ठा एक जैसा अरेंजमेंट की थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमारा बेहतरीन हुआ। अब अल्लाह का शुक्र है 1 साल हो गया, तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, बेहतरीन है, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं तो कहता हूँ जितने भी लोगों की शादी हुई है ना बाहर, अल्लाह ताला उनको ऐसे ही हमारी तरह जो सा हंसता खेलता हुआ रखे। ये थे 27 साल मीर नुमान और उनकी अहलिया मलाइका। मीर नुमान की रानमुरीदी की तो इंतहा नहीं, और मलाइका ने अपने जज्बात को खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई और आज वो पाकिस्तान में आकर कितनी खुश हैं, ये इन्होंने आपको अपनी ज़ुबानी ही सुनाया है। और साथ ही साथ इन्होंने वो लोग या वो नौजवान लड़कियां, मुसलमान लड़कियां जो बाहर बैठकर हमारे मुल्क के बारे में शायद पता नहीं क्या क्या उनको जहनों में भर दिया गया है, वो सोचती थी, लेकिन आज मलाइका ने उनको वो भी पैगाम दिया है कि ये मुल्क बिल्कुल वैसा नहीं है। इसके साथ ही मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।